या ब्रॉडकास्ट कर दो, अगर कोई कर सके, या ग्रुप्स पे डाल लो अपने। आर्यन रिकॉर्डिंग तुमने करी थी ना पिछली बार? यस सर, यस सर। अब इस बार भी कर लेना, और दोनों रिकॉर्डिंग सेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे भेज देना। ओके ओके। यार जिस भी बंदे के पास नोटिफिकेशन है वो डालने के लिए एक्सेस है ग्रुप्स पे, क्या बोलते हैं, अनाउंस करने का कर देना जल्दी से। वंश तब तक स्क्रीन शेयर कर ले। ठीक है ब्रो। स्ट्रीम कितना बता दें इन लोगों को, मतलब वो भी बता दो, सिंगल सब्सक्रिप्शन ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम्स होती हैं या सिर्फ स्ट्रीम बता दो कितना? देख ले, सिंपल ही एक्सप्लेन करियो, ज्यादा चीज नहीं करनी। चलो टाइप्स बता दो, ज़्यादा नहीं बताना। किसी ने डाली है अनाउंसमेंट उस पे ग्रुप्स पे अपने पे? हाँ डाल दिया गया सर। अभी देते हैं सर स्टार्ट। डे 4 का रिपोजिटरी पे आपने वो नहीं आइए किया। यार, यार गेटअप थोड़ा डाउन था, डाल दिया अच्छा। बेटा। गिटहब की आउटेज आ रखी थी अभी ना, उस पर कुछ चल नहीं रहा था गिटहब। मेन पे भी डाल दिया। मेन पे जो है ना, लास्ट डे जो है वहां तक का कोड है, और डे 4 में असल में ज्यादा कोड था ही नहीं, बस हमने ये फाइल ऐड करी थी एक, वो तो तुम्हें मैं दिखाना भी नहीं चाहता वैसे तो। जैसे आपने देखी थी ना वो जेसन फाइल जो डाली थी डाउनलोड करके, बस इतना ही है, ज्यादा तो कुछ नहीं है। गूगल सर्विसेज की अपने फायरबेस कनेक्ट करा था उसने, तो बस थोड़ा थ्योरी वाली चीज़ थी, ज़्यादा कुछ करा नहीं था उन्होंने। हाँ, बेकार ऋषभ है। ने ऋषभ ने स्टार्ट कर करा दे, था ना। 35 लोग आ गए। ठीक है। हाँ, तो हमने डे 4 पे कुछ ज्यादा कोड तो नहीं किया था, बट ये था ना हम पे। सबको दिख रहा है ना?
यस सर। ठीक है। और हमने मेन डॉट डार्ट फाइल में ये 2 लाइंस ऐड करी थी जिससे फायरबेस इनिशियलाइज हो गया था, है ना? बस हमने इतना ही किया है। अब फायरबेस, चलो फायरबेस देखते हैं हम। तो तो हमने वो भी बता फायरबेस देते बना हैं, रखा है। वो वाली चीज़ क्या? बता दो कि दिक्कत क्या आ रही थी और आज हम करने क्या वाले हैं, वो बता दो। हाँ, तो एक दिक्कत जो हम सबने देखी थी वो थी कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उससे हम चाहे कोई भी कॉन्टैक्ट बना ले, वो चीज पहुंच नहीं रही है कि हम यहाँ पे कुछ भी कर ले, इसे ऐड कॉन्टैक्ट बटन दबा दे, वो चीज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होने वाली, चाहे हम कुछ भी कर ले। और उसके क्योंकि ये दोनों पेजेस की स्टेट अलग है। और एक अगर हमने कॉन्टैक्ट्स ऐड भी कर लिए लेकिन हमने जब अपना ऐप रीस्टार्ट किया तो सारे कॉन्टैक्ट्स चले जाएंगे, क्योंकि या तो हमें लोकल मेमोरी में स्टोर करनी पड़ेंगी चीजें और वहां से रीड करनी पड़ेगी, या फिर हमें क्लाउड चाहिए। लोकल मेमोरी से रीड करेंगे तो हमारी लोकल मेमोरी की फाइल्स बस बड़ी होती चली जाएगी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम अपना डेटाबेस यूज करेंगे। अभी मेरे डेटाबेस में कॉन्टैक्ट्स नाम की एक कलेक्शन है, हमने कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स ये सब कवर कर लिया था, याद है ना सबको? चलो सबसे अच्छा ऋषभ को Yes, याद sir. थे, एक काम करो ऋषभ, हल्का Yes, सा sir. कुछ भी याद हो कि दिक्कत नहीं है, नहीं बता पाओगे तब भी एक बार बताओ क्या था। सर अभी तक तो सर हमने एक फायरबेस दिखा दो वंश। सर फायरबेस में हमने फील्ड्स सेट किया और कलेक्शन सेट किए। कलेक्शंस के अंदर फील्ड्स है जिसमें जो हर एक पर्टिकुलर कलेक्शन के लिए हमारे पास अलग अलग फील्ड्स होती है, जैसे नेम हो गया, नंबर हो गया, ईमेल हो गया। तो हम हर एक कलेक्शन के लिए हम अलग अलग हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। और इसमें ये होता है जो कि हमारा फील्ड का एक नेम है वो हर एक कलेक्शन के लिए सेम होना चाहिए ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें उसे। इन बिल्कुल शॉर्ट सही है। ऋषभ तुमने सही बताया है, इसे मैं थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो जो ये हमारा फायरबेस है उसमें एक कलेक्शन होती है, ठीक है, और उस कलेक्शन के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो एक कलेक्शन क्या होती है, सिमिलर डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करती है। तो हमारी कॉन्टैक्ट्स में जैसे देख पा रहे हो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं अभी जिनको रैंडम हमने नेम दे रखे हैं, ऐसी आईडीज दे रखे हैं, ठीक है। तो उन रैंडम डॉक्यूमेंट्स के अंदर 2 फील्ड है सब में, जैसे इसमें नेम नाम है, अगला खोलोगे वंश उसमें भी नेम नाम है। तो हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर सेम फील्ड्स हैं, तो इसको हम क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं। आज हम ये सीखने वाले हैं कि इनको इस क्लाउड से अपने ऐप में कैसे फेच करें, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपनी डेटा डॉट डार्ट फाइल ही देख लेते हैं। ठीक है, डेटा डॉट डार्ट फाइल में हमारे पे एक फंक्शन था अपडेट लिस्ट, अभी तो हम इसे यूज नहीं कर रहे। तो एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ ऐसे ही, गेट कॉन्टैक्ट्स नाम का। ठीक है, अब पहली बात तो ये एक असिंक्रोनस फंक्शन होगा क्योंकि हम इंटरनेट से डेटा लेंगे। ठीक है, असिंक अवेट मैंने समझा दिया था। तो अब हमारे को क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे फायरबेस की जो क्लाउड वाली लाइब्रेरी है वो मैं यहीं पे कॉल कर रहा हूँ। एक सेकंड रुकना वंश, आर्यन रिकॉर्ड कर रहे हो ना लेक्चर? क्या भाई? हेलो, ठीक है भाई, ओके। माइक म्यूट कर लो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट कॉन्टैक्ट्स नाम का, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन में होगा क्या, मैं फायरबेस फायरस्टोर नाम का हमारा डॉट इंस्टेंस, ये जो चीज है ये हमारी आ रही है फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंशन, हमारी क्लाउड लाइब्रेरी से आ रही है। तो बेसिकली आप जब ये यूज करते हो फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस, फायरस्टोर असल में हम इसे कहते हैं, इस चीज को हम फायरस्टोर बोलते हैं। तो ये चीज हमारे एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी इस क्लाउड लाइब्रेरी से आ रही है। तो फायरबेस फायरस्टोर डॉट इंस्टेंस यूज करके आप एक्सेस कर सकते हो अपना डेटाबेस। बस आपको यहाँ पे डॉट लगाना है और यहाँ पे देखो इतने सारे फंक्शंस आ गए आपके। ठीक है, अब इनमें से एक फंक्शन है कलेक्शन। ठीक है, तो कलेक्शन हम सबको पता है क्या होती है, ये कलेक्शन होती है हमारी। तो हमारी कलेक्शन का नाम है कॉन्टैक्ट्स। तो मैं यहाँ पे सिंपली कलेक्शन पाथ के अंदर एक स्ट्रिंग पाथ कर दूंगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग कलेक्शन पाथ, और वो है हमारी कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, अब हम पे इतनी सारी फिर आ गए हम पे, ये सारे हमारे पे वो है कि ये सारे फंक्शन है हमारे जो हम इनके साथ कर सकते हैं। इनमें से एक है गेट। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ,
मैंने कॉल करा है, इस गेट कॉन्टैक्ट्स फंक्शन में यूज कर रहा हूँ इंटरनेट के लिए, और अपने डेटाबेस है जो मेरा फायरबेस, उसको फायरबेस के फायर स्टोर की इंस्टेंस में कॉन्टैक्ट्स कलेक्शन में जो कुछ भी डेटा है मैं उसे बुला रहा हूँ। अब ये चीज जब आएगी तो हमारे को इसे अवेट करना पड़ेगा। मैंने बताया था हम इंटरनेट के लिए जो भी कर रहे हैं हम उसको वेट करना पड़ता है, असिंक इसलिए यूज होता है, तो हम इसे अवेट करेंगे। ठीक है, अब मैं एक बार डॉट गेट पे होवर करता हूँ और हमें समझ आ जाएगा ये चीज क्या दे रही है। ये चीज हमारे को रिटर्न करेगी एक फ्यूचर, और हमारे को वो फ्यूचर स्टोर करना है। फ्यूचर रिटर्न कर रही है ये क्वेरी स्नैपशॉट का। तो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ। सर स्क्रीन थोड़ा जूम कर देंगे? क्या क्या? फोन पे हो क्या कोई? नहीं नहीं सर, बहुत छोटा दिख रहा है। एंड्रॉइड स्टूडियो का टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, रुको मैं नेट से देख के बताता हूँ यार। ये तो टेक्स्ट की साइज बढ़ जाती है ऐसे? सर जूम करने को कह रहा है, जूम करने को। एक सेकंड। उसमें जा सेटिंग्स, ये तो मैकबुक का है। सेटिंग्स में जाओ और उसमें एडिटर जनरल में जाओ, ऊपर फाइल से सेटिंग्स पे जाइए और उसमें एडिटर में जाओ और उसमें जनरल में जाओ, उसमें फॉन्ट मिलेगा फॉन्ट नीचे भी तो है, और उसमें साइज बढ़ा के 18 कर दो। सर माउस व्हील एनेबल कर लो। सही कोई है। बात नहीं, अब ऐसे देख लो। ठीक है, यस सर। हाँ तो मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ क्वेरी स्नैपशॉट में। क्वेरी स्नैपशॉट क्वेरी कर देता हूँ, उसको रेस्ट नाम दे देते हैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस कलेक्शन से जो भी डेटा आ रहा है वो मैंने यहाँ पे चेक करा डॉट गेट से, और वो आ रहा है फ्यूचर ऑफ क्वेरी स्नैपशॉट। फ्यूचर को मैं अवेट करूंगा, तो वो फ्यूचर जब हम पे अवेलेबल होगा मैं उसे क्वेरी स्नैपशॉट रेस्ट में स्टोर कर रहा हूँ। ये चीज आ गई सबको समझ? है कुछ हाँ ना बोल दो यार। नहीं नहीं आ गई इधर आ गई। अरे जैसे नहीं आई है नहीं आई तो वो बताओ। जैसे नहीं आई है क्वेरी वो बोलो। स्नैपशॉट क्या है ये? मुझे नहीं आई। क्वेरी बताता हूँ। स्नैपशॉट क्या है? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ मैंने देखो। वैसे पहले मुझे पता था, कोई पूछा, हाँ मैंने इसमें लगा ही रखा। अच्छा दिखा रहे हो? अरे वंश एक बार हाँ वो लाइन दिखा दो, ये हिंदी में बता देता हूँ फिर दिखा देना। ठीक है दोस्त। ये लाइन जो 24 है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं फायरबेस फायर स्टोर जो कि हमारा डेटाबेस है उस पर वेट करते हैं। क्या वेट कर रहे हैं? फायरबेस डॉट फायर स्टोर के डॉट इंस्टेंस। जो डॉट इंस्टेंट जो कीवर्ड होता है ना, वो एक ऐसा मान लो कैमरा से फोटो खींच रहे हो, ये तुम्हारा डेटाबेस है, तो उस इंस्टेंस पे तुम एक कैमरा से फोटो खींचते हो और जो फोटो खींची उस तरह की, जो स्नैपशॉट खींचा तुमने कैमरा से, वो रिटर्न होता है यहाँ पे। तो हमने क्या करा, फायरबेस का जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, फायरबेस के उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंस्टेंस की हमने स्नैपशॉट लिया है, फिर उसकी हमने कलेक्शन में गए। ठीक है, कि फायरबेस का जो स्नैपशॉट लेते हैं पूरे अपने डेटाबेस कर लेते हैं, तो उस पूरे डेटाबेस में से हम उस कलेक्शन में जाते हैं जिसका नाम है कॉन्टैक्ट्स, और उसको हम गेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये सबसे पहले कीवर्ड लिखना है ना, क्वेरी स्नैपशॉट, वो क्वेरी स्नैपशॉट का ओनली हिंदी में सिंपल मीनिंग है जो इंस्टेंस पे हमने जो फोटो ली है उस फोटो को स्टोर कर रहे हैं हम क्वेरी स्नैपशॉट की तरह। जैसे यहाँ पे इंट होता है, स्ट्रिंग होती है, वो सब होता है, वैसी क्वेरी स्नैपशॉट उस इंस्टेंस का स्नैपशॉट है, उस स्पेसिफिक सेकंड का, मिली सेकंड का एक स्नैपशॉट है हमारे डेटाबेस का। अब वंश ने वो भी दिखा दो, टेक्निकल लैंग्वेज वाला जो भी होता है। स्नैपशॉट भी क्या होता है वो भी अभी कवर हो जाएगा। तो फायरबेस की टर्मिनोलॉजी है जिसमें एक स्नैपशॉट एक वर्ड है, यहाँ पे उन्होंने साफ लिख रखा है, और डेटा स्नैपशॉट इंस्टेंस कंटेन्स डेटा फ्रॉम फायरबेस डेटा लोकेशन। फायरबेस डेटा लोकेशन ऑफ कोर्स हमारा जो ये पूरा डेटाबेस है, ये इसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक डाटा जो हमारा डेटा स्नैपशॉट होता है वो डेटा कंटेन करता है हमारे डेटाबेस का। तो जब भी आप डेटाबेस से डेटा रीड करते हो तो फायरबेस हमें रिटर्न करता है एक डेटा स्नैपशॉट। तो फायरबेस हमेशा हमें एक डेटा स्नैपशॉट रिटर्न करता है। रिटर्न तुम लोग को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है, रिटर्न स्ट्रिंग हो जाती है, वेक्टर हो जाता है सी प्लस प्लस की बातों में। इसी तरीके से फायरबेस हमें रिटर्न करता है डेटा स्नैपशॉट। अब आ गया समझ जिसे डाउट था? सर एक हाँ, आ तरीके गया। से स्नैपशॉट हमारी क्लासेस है।
हाँ हाँ, ये क्लास है हमारी, डेटा स्नैपशॉट एक क्लास है जो कि डिफाइंड है, मतलब फायरबेस वालों ने यानी गूगल वालों ने डिफाइन कर रखी है पहले से ही। ओके सर। एक सेकंड में देखता हूँ, मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ। ये देखो, ये रही क्लास हमारी, ये हमारी क्वेरी स्नैपशॉट एक क्लास है, ये पूरी डिफाइंड है यहाँ पे। अगर किसी को पढ़ने का मन कर रहा है वो पढ़ सकता है, ठीक है। ओके सर। अब एक सेकंड, तो अब मैं होम डॉट डाट में जाता हूँ और इस फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट विजिट है हमारा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमारा जो स्टेटफुल विजिट है, मैं यहाँ पे इनिट स्टेट बता दिया था ना, इनिट स्टेट बता दिया था ना सबको। एक और बार याद दिलवा दो, भूल गया होंगे, सेकंड सेशन में बताया था। इनिट स्टेट असल में जब हमने बताया था कि एक फ्लटर के विजिट की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो फ्लटर के विजिट की जो लाइफ साइकिल होती है, मैक्सिमम और बात गाड़ी दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये लाइफ साइकिल होती है फ्लटर के विजिट की। इसमें तुम देख सकते हो जब फ्लटर का विजिट क्रिएट होता है तो सबसे पहली जो फंक्शन कॉल होता है वो होता है इनिट स्टेट। तो बेसिकली हम जब इनिट स्टेट इसमें यूज करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे ही विजिट बने तो जो भी आप इनिट स्टेट में लिखोगे वो चीज रन होगी सबसे पहले। अगर किसी ने ऊप्स पढ़े हैं तो ये कंस्ट्रक्टर का काम करता है बेसिकली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे कर देता हूँ, हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बना रखा है, ठीक है, ये हमारे कॉन्टैक्ट क्लास थी हमारी, हमने वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बना रखा है। तो मैं इसी का कॉन्टैक्ट्स डॉट, यहाँ पे हमारा गेट कॉन्टैक्ट्स आ गया है, मैं इसे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ये फंक्शन यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि अब हमारी कॉन्टैक्ट क्लास का पार्ट है गेट कॉन्टैक्ट्स फंक्शन, ठीक है। ये एक वॉइड फंक्शन है। Let me run this. Oh, ठीक है, देखो ये चीज प्रिंट होके आई है, इंस्टेंस ऑफ अ जेसॉन क्वेरी स्नैपशॉट, यस ठीक है। ये चीज प्रिंट हुई है हमारे इस चीज से, प्रिंट रेस ने ये प्रिंट किया है हमारे लिए। तो इसका क्या मतलब होता है, इंस्टेंस ऑफ अ जेसॉन क्वेरी स्नैपशॉट। तो क्वेरी स्नैपशॉट तो हमने अभी बताया ही था। अब हमने जेसॉन फाइल पढ़ी थी लास्ट वाले में, है ना। हाँ ना, बोल दिया करो यार। यस सर। हमने जेसॉन यस पढ़ा सर। था। ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि जो डेटा रिटर्न हो रहा है, जो रेस हमें रिटर्न हुआ है, वो एक जेसॉन टाइप का, यानी जेसॉन फॉर्मेट में जिस तरीके से डेटा लगता है उस फॉर्मेट में क्वेरी स्नैपशॉट आया है हम पे। और ये हमारे को पूरा इसलिए नहीं बता रहा क्या आया है क्योंकि डेटा तो बहुत ज्यादा हो सकता है ना। डेटा तो बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वो इस तरीके से नहीं बताता। मैं यहाँ पे रेस्ट डॉट लिखता हूँ तो हम पे ये सारे देखो यहाँ पे फंक्शंस आ गए। अब ये देखो यहाँ पे डॉक्स फंक्शन है जो कि देखो क्या कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है वो डॉक्स फंक्शन हमें, जिसके अंदर क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है। अब मैं एक बार इसको मैं रन कर, अब एक और चीज देखना, एक सेकंड मैं एक काम करता हूँ। जिसको अभी तक भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तुरंत पूछ लो, पूरी चीज फिर से बता देंगे। हाँ, इसलिए फायरबेस का जो पूरे सेशंस हैं वो 3 दिन में एक्सटेंड करके रखे गए हैं, क्योंकि फायरबेस थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स नहीं हो पाया, जाता है। वो तुम बता रहे थे। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बार हॉट रिलोड करता हूँ, मैं हॉट रिलोड करा। तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पे कोई चीज कॉल नहीं हुई, यहाँ पे इस बार नहीं लिखा है रेस्ट डॉट डॉक्स, या फिर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, कोई बता सकता है। या फिर मैं रेस्ट ही लिखता हूँ सिर्फ, पिछली बार तो प्रिंट हुआ था ना इंस्टेंस ऑफ जेसॉन क्वेरी स्नैपशॉट, इस बार क्यों नहीं हो रहा। मैं एक जेसन बार फाइल एम्प्टी है, मतलब कुछ ऐसा है। हॉट रिस्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इस बार होगा, इस बार हुआ, पर हॉट रिलोड करने पे नहीं हो रहा, ऐसा क्यों। चेंज नहीं हो रहा उसमें। मतलब जब ऐप चलेगा ये तभी होगा। नहीं, इनिट स्टेट मेथड सिर्फ एक बार कॉल होता है, समझे। इनिट स्टेट मेथड सिर्फ तब कॉल होता है जब आपका विजिट बनता है।
तो ये विजेट एक बार बना, आप हॉट रीलोड जब करते हो तो वो सारे जो चेंजेस आपके ऐप में हुए हैं वो उसे बिल्ड करता है, वो पूरा पेज फिर से बिल्ड नहीं करेगा, इस वजह से फंक्शन फिर से कॉल नहीं हो रहा। हॉट रिस्टार्ट करने में पूरा का पूरा ऐप फिर से बनता है, इस वजह से ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। यहाँ पे मैं प्लस बटन दबा के दूसरे पेज पे जाके वापस चला गया तो भी ये कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि ये विजेट फिर से नहीं बन रहा। जब बनेगा तब ये फंक्शन कॉल होगा। समझ गए सब? इनिट स्टेट के अंदर जो कुछ भी है वो सिर्फ तब कॉल होता है जब विजेट पूरी तरह बनता है। अब मैं एक बार रेस्ट डॉट डॉक्स प्रिंट करता हूँ, ठीक है? हॉट रिस्टार्ट करूंगा क्योंकि नहीं तो कुछ प्रिंट नहीं होने वाला। देखो क्या आया, यहाँ पे इस बार एक लिस्ट आई है जिसके अंदर 2 इंस्टेंस है जेसॉन क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के। अब डॉक्यूमेंट क्या, इसमें क्वेरी स्नैपशॉट था पहले, तो अब ये डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट क्यों हो गया? हो क्या रहा है यहाँ पे? तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे तुम देख सकते हो इससे पहले हम इसको कॉल कर रहे थे और एक पूरी हमारी इस चीज की स्नैपशॉट की फोटो आ रही थी, इस पार्ट की स्नैपशॉट की फोटो आ रही थी। अब वो जब हम इसे लिस्ट में डाल रहे हैं, जब हम इसके अंदर डॉक्स लिख रहे हैं तो इसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है हम पे वो आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स अब इसके अंदर कितने हैं? 2 डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर, तो हम पे इनके इंस्टेंस आ रहे हैं कि हम पे 2 डॉक्यूमेंट्स है, इसलिए हमारी लिस्ट की साइज भी 2 है, 1 और 2। अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं लिस्ट का सबको पता, अगर मैं 0 लगा दूंगा तो अब 1, अब कितनी प्रिंट होंगी? अब बताना क्या प्रिंट होगा? अरे एक सर सिर्फ फर्स्ट वाला। सिर्फ फर्स्ट। ठीक है, अभी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने हॉट रिस्टार्ट नहीं करा। हाँ, अब एक ही प्रिंट हो रहा है बस, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस डॉट का हम यहाँ पे देखो एक फंक्शन हम पे डेटा, डेटा क्या रिटर्न कर रहा है? डेटा रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। डेटा हमारे को रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबको पता है ना क्या होता है? यस सर। ठीक है, तो अब देखना अब क्या आता है। सर उसके अंदर का डेटा। बहुत बढ़िया, होशियार तो हो सब। ठीक है, तो अब तुम लोग देख सकते हो हमारे पहले वाले की आदित्य चौधरी और इसका नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ये बेसिकली जो लाइन है, अगर मैं इसे कॉपी कर लूं और एक और नोटपैड को खोल लेते हैं, तो ये बेसिकली आपकी जेसॉन ही है ना। ये चीज आपकी जेसॉन ही है ना, यही तो पढ़ाया था लास्ट में कि जेसॉन के अंदर आप स्ट्रिंग्स के अंदर उनकी वैल्यूज स्टोर होती है। तो यही चीज है आपका, ये आ गया इस तरीके से। अब मेरे को एक बार दोनों की प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ रेस डॉट डॉक्स डॉट फॉर ईच होता है यहाँ पे, हाँ डॉट फॉर ईच। सब किसी को फॉर ईच पता है क्या होता है? ये कह रहा है जितने भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स है उन सबको इटरेट कर लो। तो यहाँ पे एक फॉर ईच में इन्होंने पास किया एक एलिमेंट, यानी हर एक बार इटरेट करोगे जो चीज रिटर्न हो रही है वो। और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ एलिमेंट कर देता है, ठीक है। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? सारे डाटा। एलिमेंट डॉट डेटा लिखना होगा, सॉरी। ठीक है, तो अब हम इंटरनेट से अपना डेटा कॉल कर पा रहे हैं। सबको ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। को कोई डाउट हो पूछ लो यार। किसी को फॉर ईच में तो दिक्कत नहीं आ रही ना? सर फॉर लूप है ना, मतलब ये नॉर्मल जो हमारा हाँ होता है। बेसिकली फॉर लूप है, बल्कि मैं इसे फॉर लूप में लिख देता हूँ।
कि तुम लोग को और भी आसान हो। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 को फिर आई इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन क्या करूंगा मैं इसको, लेस डॉट साइज। अच्छा साइज ही है यहाँ पे सीधा, बहुत ही बढ़िया। लेस डॉट साइज नहीं, डॉक्स डॉट साइज लिखना पड़ेगा, डॉट लेंथ। तो मतलब सर सारे लिंक लिस्ट के फंक्शन चल जाएंगे इसमें ऑलमोस्ट। लिंक लिस्ट सर जैसे डॉट नेक्स्ट चलता है यहाँ, अगर नेक्स्ट एलिमेंट इसमें डॉट नहीं, लिंक लिस्ट हो रही है, ये तो एरे है हमारी, एरे या वेक्टर या फिर वैसा है। ये चीज तो अब सबको समझ आ रही है ना। यस सर। res dot docs I dot data, ये चीज जो थी वही मैंने उधर भी लिखी थी, सेम ही चीज है। ठीक है ना यार, किसी को समझ ना आ रहा हो बता देना प्लीज। अब क्या हम ये करें कि हम इस डेटा को यहाँ पे कॉल करें मेन डॉट डार्ट में या मेन होम डॉट डार्ट में और इधर शो करें, है ना, ये करते हैं। ठीक है, अब फ्लटर में ये करने का एक और बहुत आसान तरीका है जिसमें हमें ये सब भी नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें हमें क्या करना है, मैं काम कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं पूरी बॉडी को वो कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, हम अब यूज करेंगे स्ट्रीम लिसनर, स्ट्रीम बिल्डर। आदित्य तुम एक्सप्लेन कर दो स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर बताऊं? हाँ एक सेकंड रुको। देखो स्ट्रीम बिल्डर को ऐसा, स्ट्रीम बिल्डर में पहले स्ट्रीम समझाया जाता है। कहाँ को, एक सेकंड रुको, मैं मीट को बगल में रख रहा हूँ। हाँ तो देखो गाइस, अभी तक हम सारा जो पढ़ रहे थे कि डेटा फेच कर रहे हैं और उसमें कर रहे हैं, वो देख रहे हो कि फंक्शन से एक बार कॉल करा और वो खत्म हो गया, राइट। बट कई बार ऐसा होता है हमारा डेटा अपडेट हो रहा है पीछे से, और जैसे किसी ने, दूसरे बंदे ने कोई ऐसा ऐप बना रखा है जैसे फ्लिपकार्ट है, ठीक है, तो उधर से किसी ने नया उसमें आइटम डाला फ्लिपकार्ट में और तुमने कल ऐप खोला, तो ऐसा तो हो नहीं चाहिए ना कि कल उसने आइटम डाला और आज फ्लिपकार्ट अपडेट ही नहीं हो रहा। तो उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रीम बिल्डर यूज कर लेते हैं। तो स्ट्रीम बिल्डर क्या करता है, एक स्ट्रीम को लिसन करता है और उससे डेटा के लिए सुनता रहता है कि इसमें से कुछ नया डेटा तो नहीं आ रहा, और वो डालते रहता है। अब चलिए इसी चीज को मैं थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में बुलाता हूँ। एज द नेम सेज स्ट्रीम बिल्डर, स्ट्रीम बिल्डर क्या करता है, स्ट्रीम पे लिसन करता है। अब स्ट्रीम क्या होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो स्ट्रीम क्या होती है, ऐसा मान लो कि जैसा का नेम सेज एक नदी होती है, बट एक स्ट्रीम, इस नदी में पानी की जगह इसमें क्या बह रहा है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बह रहे हैं। तो हर एक इवेंट क्या होता है, दो तरह का हो सकता है। तो बेसिकली एक स्ट्रीम, एक सेकंड को शोर आ रहा है, मैं पीछे से गेट बंद करता हूँ। जो आदित्य प्रॉब्लम समझा रहा है ना, वो प्रॉब्लम तुम इस तरीके से ले सकते हो कि मैं यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट ऐड कर देता हूँ जिसके अंदर मैं नेम प्रॉपर्टी डाल देता हूँ। कोई भी अपना नाम बता दो, और मैं रैंडम लिख रहा हूँ क्योंकि कोई नहीं बता। और नंबर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने रैंडम नंबर डाल दिया यहाँ पे। अब जब मैंने नंबर डाल दिया तो एक बात देखो, ये चीज फिर से प्रिंट नहीं हुई, ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ वापस। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि ये फंक्शन मुझे कॉल करना है जब डेटा अपडेट हो। तो हाँ, तो स्ट्रीम ये वाला काम करता है हमारे लिए। तो उस जैसे फंक्शन जो बन रखा है उसमें देख रखा था ना, मैंने बताया था डॉट इंस्टेंस यूज हो रहा है, और किसी ने पूछा था कि स्नैपशॉट क्या होता है। तो जो स्नैपशॉट था वो एक ही स्नैपशॉट खींचता है पूरे, उसमें बार बार नहीं खींच रहा। एक बार स्नैपशॉट खींचा तो हो सकता है ना स्नैपशॉट पुराना हो और उसके बाद कुछ नया डेटा आया हो जो हमें चाहिए, इसलिए हम स्ट्रीम बनाते हैं। तो स्ट्रीम क्या होती है, जैसे मैं बोल रहा था, स्ट्रीम नदी होती है, बट पानी की जगह उस नदी में क्या बहते हैं, इवेंट्स बहते हैं। और हर एक इवेंट दो टाइप का हो सकता है, या तो एक एरर इवेंट हो सकता है या डेटा इवेंट हो सकता है। तो एरर इवेंट तो मतलब समझ ही जाओ क्या होगा कि एरर आ रहा है और उसमें कुछ नहीं मिल रहा। अब हम डेटा इवेंट पढ़ते हैं। डेटा इवेंट क्या होता है, तो डेटा इवेंट एक ऐसा होता है कि उसमें डेटा आता है कुछ ना कुछ, जैसे कि तुम्हारी एरे आ गई, एरे के अंदर कुछ आ गया, ठीक है। तो जो स्ट्रीम होती है उसमें डेटा बहता रहता है।
तो हम स्ट्रीम बिल्डर को क्या यूज करते हैं, स्ट्रीम बिल्डर में एक स्ट्रीम लगा देते हैं कि ये स्ट्रीम बिल्डर एक काम करो, इस स्ट्रीम को तुम सुनते रहो, इस पे कुछ डेटा आ रहा है तो इस पे से नया डेटा फेच हो जाए। तो स्ट्रीम बिल्डर क्या करता है, स्ट्रीम बिल्डर लगा देता है, ऐसे मान लो कि उस नदी पे आगे उसने जाली लगा दी, तो कुछ भी नया डेटा आता है तो जाली पे रुक जाता है, समझ रहे हो। स्ट्रीम बिल्डर वैसे ही काम कर रहा है, तो वो डेटा को रोक रहा है, एरर को भी रोक लेता है, अगर कि डेटा आ नहीं रहा तो भी एरर को भी रोक लेगा, अगर डेटा आ रहा है तो डेटा को भी रोक लेगा। स्ट्रीम बिल्डर क्या कर रहा है, स्ट्रीम जो जिसमें डेटा बह रहा है उसको सुनता है, और उस स्ट्रीम बिल्डर को यूज करके हम एलिमेंट्स को रिटर्न कर सकते हैं। तो वंश अब कोड करेगा, और देखो किसी को समझ आया मैंने क्या बोला, थोड़ा सा एक आध शब्द भी समझ आया मैंने क्या बताया है, जो स्ट्रीम बिल्डर क्या कर रहा है, स्ट्रीम को लिसन करके उसमें से डेटा उठा रहा है। तो ये वाला जो कोड है void get contacts, ये काफी यूजलेस है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि हमें पता है कि वो सिर्फ एक बार अपडेट हो रहा है, बार बार अपडेट नहीं हो रहा। तो अब क्या करते हैं कि जो बॉडी थी हमारी होम डॉट डार्ट में, जो बॉडी थी उसके सबसे पहले एक स्ट्रीम बिल्डर बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है गाइस। काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक स्ट्रीम बिल्डर का बॉयलर प्लेट कोड है, मैं वो डाल देता हूँ और उधर से समझा देता है तुम्हें, ठीक है। आदित्य ये यहाँ से समझा दो, ठीक है। हाँ, तो देखो हमने अपनी होम डॉट डार्ट थी, उसमें पहले हमने क्या कर रखा था, एक एक करके वो डाल रखा था डेटा। वंश तुम्हारे माइक से वो आ रही होती है। तो स्ट्रीम बिल्डर में क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रीम बिल्डर में जैसे मैंने बताया, स्ट्रीम बिल्डर हमेशा एक स्ट्रीम को लिसन करता है जिसमें से वो डेटा सुनेगा। तो हमने क्या करा था, अभी हम कौन सी स्ट्रीम सुनेंगे, हम फायर स्टोर, क्योंकि हमारा डेटाबेस उस पर एग्जिस्ट करता है, उसकी एक इंस्टेंस उठाते हैं और उसके अंदर फिर एक कलेक्शन उठाते हैं, कलेक्शन का नाम लिखते हैं, जो भी हमारी कलेक्शन का नाम है, जैसे कॉन्टैक्ट्स है। और इसमें हम जैसे पहले देख रहे थे ना, इसमें पहले हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स ले रहे थे शायद, बट इस बार हम स्नैपशॉट्स ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, फोटोज खींचे जा रहे हैं। तो ये स्ट्रीम में मतलब अब हम लगातार एक एक करके फोटो खींच रहे हैं। तो ये स्ट्रीम बिल्डर की पहली लाइन है, स्ट्रीम जो लिसन कर रही है। तो स्ट्रीम बिल्डर की जो स्नैपशॉट्स होती है वो स्ट्रीम पे लिसन करता है और फोटोज खींचते रहता है, डेटा कुछ नया आता है तो उसको हम उठा लेते हैं यहाँ से। तो स्ट्रीम बिल्डर का दूसरा हिस्सा होता है उसका बिल्डर, जो कि एक्चुअली काम करेगा। तो बिल्डर को क्या हमेशा कंटेक्स्ट चाहिए होगा कि मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या बताएगा कि हम होम डॉट डार्ट में है, ठीक है। और फिर उसके अलावा बिल्डर में दूसरी चीज चाहिए होती है एसिंक स्नैपशॉट्स। जैसा ऊपर से जो स्नैपशॉट्स हमने जो खींचे हैं, फोटोज खींची हैं, उनको हम बिल्डर में पास कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डर क्या करेगा, हमारे डॉक्यूमेंट्स या विजेट्स को रेंडर करेगा। उसको ऑब्वियसली वो डेटा तो चाहिए ना जो स्क्रीन से आया है, तो वो एसिंक स्नैपशॉट्स जो है डायनेमिक स्नैपशॉट्स हैं, तो उनको फेच कर रहा है। अब यहाँ पे हमने डायनेमिक कीवर्ड इसलिए यूज करा है क्योंकि हो सकता है कि हमारे स्नैपशॉट्स जो हैं वो अभी इन प्रोग्रेस हो, या अभी वो पूरी तरह बने ना हो, उनके पास डेटा ना हो, तो वो चेंज करते रह सकते हैं। मतलब डायनामिक इन नेचर है, स्टैटिक नहीं है। तो इसलिए हम जो स्ट्रीम लिसन करते हैं उसमें जो डेटा आता है वो हो सकता है कि उसके पास डेटा ना हो, या जो हमने अभी फोटो खींच रहे हैं उसमें डेटा अभी पेंडिंग हो कि थोड़ी देर में आता है, रुक जाओ 2 सेकंड रुक जाओ भाई, अब मैं डेटा को फेच कर रहा हूँ। इसलिए जो बिल्डर के अंदर कुछ रिटर्न करने से पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि जो हमने स्नैपशॉट खींची है, जो फोटो हमारे पास आई है ऊपर से स्ट्रीम से, उसके पास डेटा तो नहीं है। तो इसलिए हम यूज करते हैं स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी लगा देते हैं। इसका ये मतलब हुआ अगर स्नैपशॉट के पास डेटा नहीं हुआ तो हम नॉर्मल एक फ्लटर का विजिट, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार तो देखा ही होगा ना, जो बीच में घूमता रहता है और बताते रहता है कि रुक जाओ अभी वेट करना है, तो बीच में वो वेट करते रहता है, ठीक है। अगर हमारे पास स्नैपशॉट के पास डेटा था तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर लिस्ट व्यू इंप्लीमेंट करते हैं। लिस्ट व्यू यार हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कोई भी लिस्ट होती है उसको रेंडर करना होता है, तो इसलिए हम लिस्ट व्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमने पहले भी यूज करा था, और उसमें हमने आइटम काउंट और आइटम बिल्डर पास करे थे, जो कि सबको पता है, मैंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा था कि कैसे कर रहे थे। बट इस बार हम लिस्ट व्यू में क्या कर रहे हैं, इस बार हम चिल्ड्रन रेंडर कर रहे हैं, और इसमें हम कोई लिस्ट नहीं पास कर रहे हैं, इस बार हम विजिट्स पास कर रहे हैं। विजिट में क्या कर रहे हैं, हम स्नैपशॉट्स को वो कर दे रहे हैं। यार किसी ने ट्रिपल डॉट ये स्प्रेड ऑपरेटर तो पढ़ा होगा नहीं, ये बेसिकली क्या करता क्या है, इस लाइन को 59 लाइन का मतलब बता देता हूँ। लिस्ट व्यू को क्या चाहिए होती है, एक लिस्ट चाहिए होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो स्नैपशॉट्स जो हमारे ऊपर से स्नैपशॉट्स आए हैं जिनमें डेटा है, उनको हम फैला देते हैं अलग अलग एक एक करके। जैसे एक स्नैपशॉट आया जिसमें आदित्य चौधरी नाम है और मेरा नंबर है, तो एक स्नैपशॉट हो गया। जैसे नीचे टर्मिनल पे देख पा रहे हो, नंबर है और नेम आदित्य चौधरी, वो एक स्नैपशॉट हुआ। तो एक स्नैपशॉट के डेटा को हम मैप करते हैं और उसे हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली लिस्ट व्यू का जो हमारा जो विजिट है उसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट को इनपुट कर रहे हैं और एक कंटेनर रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये जो मैंने बातें बोली है उसमें से काफ़ी चीज़ें समझ ना आई होंगी, मुझे लग रहा है किसी को नहीं आई होगी, तो पूछो यार।
कंटेनर के अंदर टेक्स्ट हाई लिख दो बच, एक चाइल्ड दे दो टेक्स्ट, उसमें हाई लिखते हैं। हेलो हेलो, कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा लगेगा। यस ऋषभ, तो चलो तुम बोल रहे हो तो अब बताओ कि कुछ समझ आया जो मैंने बोला अभी, इतनी ज्ञान दिया फालतू का। सर, थोड़ा थोड़ा है कि तो हाँ, सर कि जैसे मतलब हम, हाँ हाँ बोलो। यार बेसिकली ये तो स्ट्रीम बिल्डर का बॉयलर प्लेट कोड होता है। हर एक स्ट्रीम बिल्डर में तुम्हें यही चीज लिखनी होती है, तो तुम लोग ये याद है, मतलब कहीं से भी मिल जाएगा, बॉयलर प्लेट कोड है। बेसिकली मेन बात होती है आप उसमें कौन सी स्ट्रीम प्रोवाइड कर रहे हो। स्ट्रीम का मतलब तो समझ आ गया ना क्या है ना। अभी तुम्हारे को ये कैसे यूज हो रहा है वो दिखा देंगे। उसके बाद बेसिकली मेन काम होता है स्ट्रीम आप कौन सी दे रहे हो। इस केस में हम ये वाली स्ट्रीम दे रहे हैं इसे, और उसके बाद ये आपका बिल्डर है। अब यहाँ पे हम कंटेनर हाई प्रिंट कर रहे हैं और इसने 3 बार हाई प्रिंट कर दिया। 3 बार हाई क्यों प्रिंट किया, कोई बताएगा? सर क्योंकि हमारे पास हमारे पास 3 डेटाज है कलेक्शंस। बहुत बढ़िया। बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट उस पे आए और उससे 3 बार हाई प्रिंट कर दिया। चलो एक काम करता हूँ मैं, ये रैंडम वाला है जो, इसे डिलीट कर देता हूँ। अब क्या हो गया देखो, अब यहाँ पे 2 ही रह गए हैं। दिख नहीं रहा क्या? यस सर। दिख रहा है सर। यस हाँ, सर। तो ये देखो 2 ही रह गए क्योंकि मैंने एक डिलीट करा। तो मेरे ऐप को इस बार पहले ही पता चल गया, ओके कोई चेंज आ गया है, और इसने अपने आप को अपडेट कर लिया। ये ही स्ट्रीम बिल्डर करता है। स्ट्रीम बिल्डर बेसिकली ये कहता है कि डेटा पूरे टाइम फ्लो होता रहेगा, तुम लोग देखते रहो कि क्या चेंज आ रहा है। इंटरनेट से डेटा पूरे टाइम फ्लो होता रहेगा, और अब हमें ये देखना है कि चेंज कब आ रहा है। अब मैं इसे प्रॉपर कर देता हूँ। यहाँ पे हम चाइल्ड टेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं ना, हमने अपना विजिट बनाया था कॉन्टैक्ट विजिट, तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट विजिट डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट विजिट की नेम प्रॉपर्टी में मैं डाल देता हूँ, देखो नेम प्रॉपर्टी है एक तो, और एक है नम। तो देखो हमने कहा है कि हर एक डॉक्यूमेंट आएगा हमारे को, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट लिख रखा है, तो डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे आपको डॉक्यूमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, क्योंकि जेसॉन ऐसे ही काम करता है। नम मैंने सेव कर दिया और हमारा ऐप रेडी है। ठीक है, अब इसमें जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डॉक्यूमेंट तो मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें रियल टाइम दिखाता हूँ कैसे चेंज आ रहा है। मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और ऐड कर देता हूँ, नेम, कोई अपना नाम बताओ। हाँ ऋषभ। ऋषभ सेना। ऋषभ सेना लिखो, और यहाँ पे एक नाम बता दो। थोड़ा मैं लिख ही रहा हूँ, यू मिस्ड योर चांस। ठीक है, यहाँ मैंने 3 करा और यहाँ पे ऐप में अपने आप 3 आ गए। ठीक है ना। यस सर। और अब अच्छी बात यह है कि अगर अब ऐप हमारा कभी रीस्टार्ट भी होगा तो वो हमेशा 3 ही रहेंगे। समझ गए ना सब। और तुम एक और बात नोटिस करोगे, अब हमने यहाँ पे ये कर दिया, तो अब क्या हमारे को ये इनिट स्टेट कॉल कर रहे हैं, जरूरत है इसकी? मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, कोड चल रहा है। अब हमारे को एक ही स्ट्रीम से हम सब कर पा रहे हैं, हमारे को अब लिटरली इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, और हमारे को इस फाइल की भी जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं डिलीट नहीं कर रहा, गेट कॉन्टैक्ट फंक्शन ऐसे ही तुम लोगों को दिखाने के लिए था, ये भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। यहाँ पे अब बेसिकली ना ही ये चीज काम कर रही है। ठीक है, कोड भी काफी कम हो गया, और हम इजीली अब सिर्फ एक स्ट्रीम बिल्डर के थ्रू
तो ये सारा काम करता है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे अगर अब हम यहाँ पे प्लस बटन दबाएंगे, अभी तो वैसे ही काम नहीं करता था जहां तक मुझे याद है, हमने ऐड कॉन्टैक्ट में डाला नहीं है ना। हाँ, अभी हमने अपडेट लिस्ट फंक्शन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा है यहाँ पे डेटा डॉट आर्ट में, बट यहाँ से हम ऐसे कर देंगे और ये चीज यहाँ पे काम करने लग जाएगी। हम ये अगले वेबिनार में करेंगे, तो आज के वेबिनार में पक्का लोगों के डाउट्स होंगे, पहले अब हम वो कवर कर लेते हैं। यार इतना तो सबको समझ ही आ गया होगा ना कि हमने फायरबेस पे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो फायरबेस पे कॉन्टैक्ट्स पड़े थे, उनको फेच करके अपने ऐप में शो कर दिया है। तो हमने बेसिकली सीखा क्या क्या है कि फायरबेस के डॉक्यूमेंट्स को कॉल कैसे करते हैं, और उसके अलावा हमने सीखा कि स्ट्रीम बिल्डर क्या होता है, उसमें स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम के स्नैपशॉट्स क्या होते हैं। बेसिक्स चीज़ें काफ़ी थी, और उसको हमने स्ट्रीम स्नैपशॉट्स को लेके धीरे धीरे करके डेटा कॉल कर लिया सारा। इतना सबको समझ आ गया होगा। ये कन्फ्यूजन सबको रहा होगा कि इतना सारा कोड लेके जा रहे हैं फालतू का, क्या हो रहा है। देखो वो वाला कन्फ्यूजन तब तक क्लियर नहीं होने वाला जब तक तुम खुद लिखने नहीं वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अब हमसे ये पूछो जो कि मतलब तुम्हें बिल्कुल ही ना समझ आया हो कि मतलब भाई ये क्या हो गया, वो वाली चीज़ पूछो। अब पूछ लो, अपने डाउट्स पूछ लो। डाउट्स पूछोगे तभी क्लियर होंगी चीजें, क्योंकि कोड इसी तरीके से करते हैं। अब बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कोई डायग्रामेटिक डायग्राम वाले बना बना के समझाए, वो वाली बात होगी। बट हमने जो अपना पर्पस सॉल्व करना था वो हमने कर लिया है। अब हम कल ये ऐड वाला बटन भी बना देंगे और हमारा ये एप्लीकेशन काम करने लायक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक बार ये डे 5 का कोड पुश कर देता हूँ। सर मुझे एक जनरल डाउट था सर। पूछो पूछो। सर ये कह रहा था सर, जो आपने कहा था कि सर जो प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, तो सर वो कंप्लीट कब तक करने होंगे सर, जिससे कि हम सबमिट कर पाए वो पूरा रेडमी फाइल बना के? 31st। सर वो तो वो है ना सर, एप्लीकेशन कब तक हो जाना चाहिए ताकि सर उसके बाद ना रेडमी फाइल वगैरह बाकी सब चीजें बने? यार वो तो तुम्हें जितना रेडमी फाइल बनाने में टाइम लगे उस पर डिपेंड करता है। और सर उसमें टाइम लगता है ज्यादा? नहीं, अच्छा रेडमी फाइल में तो बस यार इतने असाइनमेंट लिखे हैं तुमने, ये तो कर ही सकते हो। नहीं सर, कभी किया नहीं है ना सर ये गिटहब पे ऐसे पोस्ट, तो वही पूछ रहा था कितना टाइम करो करो, अगर दिक्कत आएगी 1 दिन लग जाएगा यार रेडमी फाइल लिखने में, उसमें क्या हो गया। ठीक है, जनरल डाउट तो हो गया। अब बताओ और क्या डाउट्स है। यार पूछ लो, काफी टर्म्स थे इस बार नए, मैं समझ सकता हूँ। ये एसिंक स्नैपशॉट क्या हो रहा है, ये कलेक्शन इंस्टेंस फायरबेस फायरस्टोर, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो प्लीज। किसी को इससे पहले सेशंस में किसी में उसका भी डाउट हो वो भी पूछ लो। किसी को फायरबेस ही ना कनेक्ट हो रहा वो भी बता देंगे। चलो सबके सब ये वाला ऐप अब इतना तो सब बना लेना, ठीक है। अब मैंने कोड पुश कर दिया, तो जिसे स्ट्रीम बिल्डर का वो चाहिए हो कि कैसे स्ट्रीम बिल्डर बनाना है, तो वो गिटहब से देख सकता है। ठीक है ना। ओके सर। ओके इसमें सर किसी एक बार को और उसका सर भी ये doubt हो? देखने पड़ेगी सर वीडियो, क्या है सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, तो मैं एक बार और देख हाँ, लूंगा, फिर सर कोई डाउट होगा तो। बिल्कुल देख लेना। जी सर। यार सर किसी वो को फोर्थ वाली सर इंटर्नशिप, वीडियो सर, जो फोर्थ लेक्चर वाली थी सर, वो किसके पास है सर? हाँ वो आर्यन के पास है। हमने नहीं रिकॉर्ड करी। आर्यन भेज देना मुझे ना, उसे मैं GDSC का डाल दूंगा चैनल पे। ओके ओके, अभी अभी भेज देता हूँ। ये वाला भी भेज दो ना। हाँ ये वाला सेशन हाँ कंप्लीट कर दो, मतलब पढ़ाने वाला इतना ही कर दो। अच्छा ठीक है, एंड कर देता हूँ। यार किसी ने किसी जूनियर ने